नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम आज आपको बेहद खूबसूरत लद्दाख लेकर चलेगी। इस लद्दाख के तमाम खूबसूरत इलाकों तक पहुंचने के लिए फिलहाल श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा नेशनल हाईवे मनाली से होकर यहां तक आपको पहुंचाता है। लेकिन पिछले 20 सालों से एक ऐसे अल्टरनेटिव रूट पर काम किया जा रहा था जिसमें इसके दोनों छोर मिल चुके हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीमू पदुम दारचा सड़क की। इस सड़क के बन जाने से अब यूटी लद्दाख को एक और अल्टरनेटिव रूट से कनेक्टिविटी मिल चुकी है। इस रूट पर क्या ताज़ा अपडेट है, किन इलाकों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और किन इलाकों में फिलहाल अभी आपकी सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण जो है ये सफ़र रहने वाला है, इन तमाम अपडेट्स को लेकर हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत से आपके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है। मौसम की मार जो है वो इस झांसकर वैली पर भी पड़ी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर भी ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश हो रही है। टेम्परेचर राइज होने की वजह से जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे ड्राई नाले अब किस तरीके से यहाँ पर आतंक मचा रहे हैं उसकी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस वक्त हम लोग दारचा से 16 किलोमीटर दूरी पर हैं और यहाँ पर बहुत बढ़िया हाईवे हुआ करता था, जो अब फिलहाल इस बाढ़ के बाद जो है उसकी मौजूदा स्थिति आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर जो हैं इन ऊंचे पहाड़ों से होते हुए जो है यहाँ तक पहुँचते हैं और ऐसे में इतना बड़ा डबल लेन का ये ब्रिज जो है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। ये ब्रिज इस पोजीशन पे था, अब ये ब्रिज जो है इस पोजीशन पे पहुँच चुका है। हालांकि इस पूरे ही प्रभावित हिस्से को ठीक करने में काफ़ी समय लग सकता है। फिलहाल टेम्परेरी तौर पर प्रोजेक्ट योजक ने इसको बहाल किया है। इस इफेक्टेड हिस्से पर जो है वो ट्रैफिक को मूव करना काफ़ी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि छोटे वाहन जो हैं इस नाले वाले हिस्से से क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मशीनरीज यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। तो अगर आप भी इस वाले इलाके से फ़िलहाल इन दिनों में सफ़र कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान दे दें कि समय जो है इस एरिया को क्रॉस करने का सुबह 9 बजे से पहले है, क्योंकि जैसे ही धूप खिलती है उसके बाद ये नाला जो है इसमें पानी भी बढ़ना शुरू हो जाता है और बड़े बड़े पत्थर भी आना शुरू हो जाते हैं। उसकी तस्वीर हम अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये नाला जो है अमूमन दिनों में आतंक मचा रहा है और इस पूरे ही इलाके पर जो है फ्लड की स्थिति किस तरीके से भयावह है और इस एरिया को क्रॉस करना इन दिनों क्यों चुनौतीपूर्ण बन चुका है। आप बने रहिए, क्योंकि हमारे लद्दाख के सफ़र की शुरुआत हम दारचा से कर चुके हैं और यहाँ से आगे के खूबसूरत नज़ारों के साथ क्या कुछ जानकारी है वो आपको दे देते हैं। दारचा शिंकुला नीमू सड़क के इस सफर पर हमारी टीम जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। 16,580 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्या नज़ारा इस वक्त दिखाई दे रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इस सड़क पर सबसे ऊंचा हाईएस्ट पास जो है शिंकुला पास आता है और इसी दर्रे के ठीक नीचे से शिंकुला टनल का निर्माण कार्य जो है वो 26 जुलाई को शुरू हो चुका है। ऐसे में यहाँ की मौजूदा तस्वीर आपको दिखा दूं। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये ऐसी लोकेशन है जहां पर सड़क के साथ जो है वो बड़े बड़े ग्लेशियर्स को निहारा जा सकता है, यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। और इसकी तस्वीर आप सामने देख सकते हैं कि शिंकुला दर्रे पर इस वक्त ये जो ये डेब्रिस पड़ी हुई है इसके नीचे ये पूरा का पूरा ग्लेशियर जोन है और यहाँ से दूसरी तरफ की तरफ नज़ारा अगर दिखा दें तो ये गेटवे ऑफ झांसकर इसे कहा जाता है और ठीक अब यहाँ से यूटी लद्दाख की बाउंड्री शुरू हो जाती है और यहाँ से आगे टेरेन भी पूरा जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा और खूबसूरत नज़ारों के बीच से होते हुए हमारी टीम जो है वो नीमू की तरफ आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ की एक और तस्वीर आपको दिखा दूं कि किस तरीके से शिंकुला दर्रे पर जो है सर्दियों के दौरान ये पूरी लेक जम जाती है। लगभग 15 फीट से 20 फीट बर्फबारी यहाँ पर होती है और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो -40 से -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान यहाँ पर रहता है। फिलहाल यहाँ पर भी मॉनसून का असर देखा जा सकता है। ऊंचे पहाड़ों पर जो है वो बादल घिरे हुए हैं और हल्की हल्की बर्फबारी है वो तमाम ऊंचे
इन पहाड़ों पर देखी जा सकती है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त टेम्परेचर बना हुआ है। हालांकि पूरी कॉन्वॉय को यहां तक पहुंचने के लिए दाचा से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर जिस तरीके से नाले से क्रॉस करने में जो है कुछ समय लग गया, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी चुनौती इस दौरान यहां पर देखने को मिल रही है। यहां से आगे बहुत लंबा सफर है। ये नए रूट पर जो खूबसूरत नए नजारे हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही आप झांसकर वैली में प्रवेश करते हैं, शिंकुला से होते हुए कुछ किलोमीटर की दूरी के बाद एक बेहद खूबसूरत इलाका आता है, गोम्बो रंजन। यहाँ पर क्या कुछ मौजूदा तस्वीर है वो आपको दिखा दें कि किस तरीके से ये खूबसूरत फूलों से भरा हुआ इलाका है। इकलौता ये ऐसा इलाका है जहां पर इस दौरान जो है यहाँ पर ये कुछ नजारा दिखाई देता है। तो इस इलाके पर कैंपिंग भी बहुत सारे लोग करते हैं। और दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण जानकारी और तस्वीरों के साथ आपको किस तरीके से जो ये आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ के लोगों के लिए ये एक पवित्र स्थल है। गोम्बो रंजन इस इलाके का नाम है और इस पवित्र पहाड़ को भगवान भोलेनाथ का स्वरूप भी माना जाता है। और आप अगर ध्यान से देखें इस शेप को, आप समझ सकते हैं कि ये भोलेनाथ के स्वरूप की शेप यहाँ पर दिखाई देती है और कहीं ना कहीं ये आस्था का केंद्र भी है। और इस गोम्बो रंजन में कैंपिंग करने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। बेशक इस वक्त बादलों से ये तमाम इलाका घिरा हुआ है, लेकिन अमूमन दिनों में यहाँ पर जो है वो मौसम साफ रहता है, नीला आसमान यहाँ पर दिखाई देता है। और दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूँ तो रात के समय में गैलेक्सी जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। तारों से भरा हुआ आसमान रात के समय में देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर कैंपिंग करते हैं। खूबसूरत नज़ारा जो है वो झांसकर वैली में प्रवेश करते दिखाई देता है। और यहाँ से आगे नीमू तक का सफर जो है वो काफी रोमांचकारी है, क्योंकि ये नई सड़क बन जाने के बाद अब ले पहुंचना आसान हो गया है। क्या नाम है आपका, क्या करते हो? मेरा नाम लाव्या है और मैं करंटली इवेंट्स एंड वेडिंग्स में काम करती हूँ। तो कहाँ रहती हो? मैं मिलान में रहती हूँ, इटली में। तो ये जो लद्दाख रीजन वाला ट्रैवल है, किसके साथ प्लान किया था? कैसे पता चला कि एक नया रूट अब ले तक पहुंचने के लिए ट्रैवल करने के लिए शुरू हो चुका है? तो बचपन से ही मेरे पेरेंट्स बहुत शौकीन थे, तो मैं छुट्टियों के लिए जब घर आई तो उन्होंने कहा हम क्यों ना 10 दिन का ट्रिप प्लान करें। एंड क्योंकि बहुत सारे लोग और भी आ रहे थे तो आई थॉट अच्छा एक्सपीरियंस होगा, सो वी डिसाइडेड कि हम ये करते हैं। फिर उसके बाद ये नया रूट तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। लद्दाख में 3 बार पहले आ चुकी हूँ, पर ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। काफ़ी सुंदर रास्ता था एंड जो गांव थे वो बिल्कुल लोकल से ही बसे हुए थे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो ये खूबसूरत लद्दाख जो है वो कई सारे सरप्राइजेस भी देता है। इस नए रूट पर क्या सरप्राइजेस मिले, चैलेंजेस मिले, जिससे आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा? क्या शेयर करना चाहोगी? जैसे कि मैंने कहा ये रास्ता लोग लेते नहीं है, तो फिर रास्ते में मतलब आपको ऐसे होटल या आपको वॉशरूम्स वो सब की दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे मनाली ले हाईवे है वहाँ पे आपको सब मिलेगा, क्योंकि अब काफ़ी लोग वो रास्ता लेते हैं। बट यहाँ पे हमें काफ़ी कम चीज़ें मिली तो उसकी थोड़ी डिफ़िकल्टी रही। बट बाकी आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। शिंकुला पहुँचने तक का जो सफ़र है उस दौरान बीच में काफ़ी सारे जो है फ्लड जोन भी हैं, उनको किस तरीके से क्रॉस किया? इससे पहले उस तरीके का चैलेंज आपने जो है फील किया था? तो मेरे लिए इस एक्सटेंट का फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, एंड आई वाज सरप्राइज कि हमारी गाड़ी निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। पर बीआरओ का सपोर्ट था, वहाँ पे एक जेसीबी भी थी एंड हमसे पहले जो गाड़ियाँ थी काफ़ी फंसी भी है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे। चलिए लास्ट सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। जो लोग इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नए रूट पर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो क्या कुछ बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए? कि आप क्या कहेंगे?
जैसे कि आप हर ट्रिप में करते हैं, आप पहले तो अपनी तरफ से प्रेपरेशन करके आइए, अपनी हेल्थ, अपना रहना खाना वो सब तो आपको हर ट्रिप में ही करना चाहिए, तो वो तो करिए ही। उसके अलावा मेरे ख्याल से इस रूट में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी बसा नहीं हुआ है, तो आप अपना उस हिसाब से अरेंजमेंट करके लाइए कि अगर आप कहीं फंस जाए, वैसे तो आपको सपोर्ट रहेगा ही, आई एम श्योर वहाँ पे काफ़ी गाँव हैं, बट स्टिल आप अपनी तरफ से अपना अरेंजमेंट करके आए ताकि आप सबको डिस्टर्ब ना करें। मेरा नाम हर्षिता है, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। तो क्या करती हो? मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है एंड पीजी में एनरोल करा है। तो ये नया रूट लोगों को कम पता है, गूगल नेविगेशन पे भी इस रूट के बारे में आपको कोई जानकारी मिलती नहीं है, तो इस रूट से जुड़ी जो आपका एक्सपीरियंस है क्या शेयर करना चाहोगी? मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जो रूट है वो थोड़ा थ्रिलिंग है, मतलब जिसको एडवेंचरस चाहिए तो आप लोगों को बहुत मजे आएंगे। मतलब रूट में हर तरीके की चीज़ें, लैंडस्केप तो बहुत सुंदर है, आप जब भी पहाड़ चेंज करोगे तो आपको बहुत ही सुंदर लैंडस्केप मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको ये है कि मतलब वॉशरूम्स की थोड़ी प्रॉब्लम है और पानी एक्स्ट्रा पीना पड़ता है इस रूट पे ताकि आप अकेमुलेट कर पाएँ, तो बस वही है थोड़ा सा, बाकी बहुत सुंदर रूट है। बहुत बड़ा ग्रुप इस अननोन डेस्टिनेशन में ट्रैवल कर रहा है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये नया नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन हब बनता जा रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितनी चैलेंजिंग यहाँ की सड़कें और जर्नी किस तरीके से रही है? जर्नी काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स रही है, मतलब जैसे हमने इमेजिन नहीं की थी उससे अलग रही है, पर नेगेटिव नहीं कह सकते, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होते हैं। जर्नी लॉन्ग थी पर बोरिंग नहीं थी, इतनी माउंटेन रेंजेस हमने देखी, काफ़ी डिस्क्रीट चीज़ें देखी हमने इस जर्नी पे। रूट काफ़ी अच्छा था। तो ड्राइव करना कितना चैलेंजिंग है? अब ऑफ रोडर्स हैं तो इसी के लिए आए हैं, इतना तो चैलेंजिंग तो हर जगह ही होता है, और ऐसी रोड ही तो सुंदर जगह लेके जाती है, तो ठीक। तो कैसे पता चला था इस नए रूट के बारे में, क्योंकि गूगल नेविगेशन में सर्च करेंगे तो ये रूट आज की डेट में अपडेटेड नहीं है। मैं ज़ांस्कर तक पहले आई हुई हूँ, तो वो रूट थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग था इससे कंपैरेटिवली। ये रूट बेटर था और ये सुंदर था। ज़ांस्कर का थोड़ा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अब बेटर था लास्ट टाइम से, बट ये रूट बोरिंग नहीं था, बहुत नई नई चीज़ देखने को मिली। मतलब मैं तो पूरी जर्नी सोई नहीं हूँ, ऐसा था। ये पूरी एनपीडी सड़क पर हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए 13 बीआरटीएफ के कमांडर हमारे साथ हैं, वाइस तोमर, उनसे जान लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये नई सड़क है वो फिलहाल गूगल मैप पर भी अभी अवेलेबल नहीं है, इससे हम सफ़र करते हुए ले तक पहुंचेंगे और एक दिन में अब ले पहुंचना आसान हो गया है। क्या स्टेटस है इस पूरी सड़क का, कहाँ तक वाइडनिंग का वर्क हो चुका है और कौन सा वाला स्ट्रेच अभी भी वहाँ पर काम बाकी है, ताकि रेगुलर ट्रैफिक जो है इस जोन पर मूवमेंट कर सके? ये रोड नीमू पदम दारचा रोड इस प्राइमरली 298 किलोमीटर्स का है। इस पे हमने जो फॉर्मेशन कटिंग है हमारा वो करीब 40 किलोमीटर्स के आसपास बैलेंस है, और जो सरफेसिंग वर्क है वो अराउंड 125 किलोमीटर के आसपास बैलेंस है। अभी एज ऑफ नाउ हमारा जो प्राइम फोकस है वो फॉर्मेशन कटिंग पर है, जो कि प्राइमरीली निराग सेक्टर में चल रहा है। निराग सेक्टर में अराउंड 40 अभी एज ऑफ नाउ, अगर जो हमने इस साल प्रोग्रेस किया है 5 to 6 किलोमीटर्स का प्रोग्रेस कर लिया है, तो अराउंड 35 किलोमीटर्स का फॉर्मेशन कटिंग बैलेंस है, जिसमें से कि इस पर्टिकुलर ईयर में अराउंड टिल मार्च ऑफ 25 विल बी टारगेटिंग अराउंड 25 किलोमीटर्स। तो उसको करके फिर जो बचेगा जो बैलेंस है दैट वी विल बी टारगेटिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। रिगार्डिंग दी ट्रैफिकेबिलिटी, वी आर प्लानिंग दैट फॉर्मेशन कटिंग होने के बाद में दिस जो रोड विथ हमें एडिक्वेट मिल जाएगा बाय दिसंबर 25 एंड उसके बाद में सरफेसिंग करेंगे तो बाय अक्टूबर 26 वी विल ओपन दिस ट्रैफिक फॉर द सिविलियन ट्रैफिक। दूसरा जो एग्जिस्टिंग हाईवे है मनाली से ले के लिए, नेशनल हाईवे 03, उस हाईवे से ये वाला जो नया रूट है वो किस तरीके से बेटर है, क्योंकि एक साथ ये एलएसी और एलओसी दोनों जोन को कनेक्टिविटी दे रहा है? रिगार्डिंग दिस, ये जो पर्टिकुलर एनपीडी रोड है इट हैज गॉट अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हायर देन दैट पर्टिकुलर हाईवे NH3। प्राइमरीली एक तो NH3 जो है उसमें देयर आर 3 to 4 पासेस, जिसका मीन ऑल्टीट्यूड इज हायर देन दिस पर्टिकुलर रोड। इस एनपीडी रोड पे देयर इज ओनली वन पास, दैट इज शिंकुला पास, जिसका ऑल्टीट्यूड 16,500 फीट है, जिसपे कि टनल का अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, वर्क हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो वी सी कि दिस टनल विल ऑल्सो बी ओपन बाय December 28 आफ्टर 4 years।
तो एक बार वो टनल बिकॉज इस पूरे रोड पे एक ही पास है, तो इसका मीन ऑल्टीट्यूड क्योंकि उस रोड से कम है, एंड टनल बन जाने के बाद में जनरली दिस रोड विल बिकम अ ऑल वेदर रोड. इसके अलावा दूसरा ये है पॉइंट रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक पॉइंट कि दिस रोड पासिस थ्रू दी बिटवीन द लद्दाख, एंड जो दूसरा NH3 है दैट इज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट विच इज मोर वनरेबल फ्रॉम द LAC. सो दैट इज वाई दिस रोड होल्ड्स मोर इम्पोर्टेंस देन NH3. और दूसरा जो ये निराग से नीमू वाला सेक्शन है वो हमने देखा, क्योंकि बहुत सारा जोन ऐसा है जहां पर आप अभी सी कटिंग के थ्रू जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और कनेक्टिविटी बेशक दोनों तरफ से मिल चुकी है, लेकिन गाड़ी को क्रॉस करने में अभी फिलहाल कंफर्टेबल जोन नहीं है. कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे लोगों को ये अपडेट मिल चुका है कि ये सड़क अब दोनों तरफ से कनेक्ट हो चुकी है. तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो खास तौर पर इस नीमू और निराग वाले जोन को कवर करना चाहते हैं? तो उन लोगों को क्या मैसेज है 13 BRTF की तरफ से? रिगार्डिंग दी इस पूरे रोड पे जो सबसे डिफिकल्ट स्ट्रेच है दैट इज निराग सेक्टर. प्राइमरीली निराग सेक्टर के पास में आपने क्योंकि ऑलरेडी ट्रेवल किया है इस रोड पे, तो दैट इज नॉट अ वैली, इट इज अ गॉर्ज, जहां पे दोनों ही साइड में, रिवर के दोनों साइड में इट इज अ वर्टिकल क्लिफ एंड इट इज अ प्योर हार्ड रॉक. तो उसको काटने में वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. अभी वंस हमने रिसेंटली ऑन 25 मार्च इस रोड को कनेक्ट किया था, तो वी and now the entire population we get lot of pressure कि they should be permitted on this particular road. But there are two issues to this. One is regarding the safety of the individual who are passing, and second is the delay it will cause on completion of this road. Because अभी इस पूरा रोड पे क्योंकि हार्ड रॉक है, तो blasting is in progress on the entire Nirag stretch, and immediately after blasting lot of debris, stone debris which comes onto the road. So अगर हमें ट्रैफिक को पास करना है तो that it has to be cleared, जिसमें हमारे प्लांट्स एंड इक्विपमेंट लगेगा, तो इट विल डेफिनेटली हैम्पर आवर प्रोग्रेस इन दी, एंड जिसकी वजह से सब्सिक्वेंटली जो कंप्लीशन ऑफ रोड विल गेट डिलेड. सेकंड एस्पेक्ट विच इज मोर इम्पोर्टेंट इज द सेफ्टी ऑफ द इंडिविजुअल जो सिविलियन जो पास करेंगे. बिकॉज क्या होता है ब्लास्टिंग के बाद में लॉट ऑफ लूज रॉक्स कीप हैंगिंग ऑन टू द क्लिफ. तो इफ समवन इज पासिंग एंड वो स्टोन अगर गिर जाएगा तो इट मे कॉज द थ्रेट टू द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल. एंड सिंस उसके रोड के बगल में नदी बह रहा है जिसका फ्लो it is in more than around 10 knots, so which is too much. जी. So that is why it is advisable कि आप मतलब इस रोड पर ट्रैवल ना करें for the safety reason, because life is more important than the saving of time of the individual. तो ये 13 BRTF के कमांडर हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस रोड को बनाने में इनकी पूरी टीम चैलेंजेस देख रही है वो हमने आपको पहले भी कई सारी अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाया. चलिए उस महत्वपूर्ण सेक्शन को भी आपको दिखा देते हैं, और नीमू तक पहुंचने के लिए जो ये दोनों अल्टरनेट रूट्स हैं इसकी क्या लेटेस्ट कंडीशन है उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं. आप बने रहिए हमारे साथ. सुबह 5:30 बजे हमने दाचा से अपने सफर की शुरुआत की थी, क्योंकि जिस तरीके से दाचा से 16 किलोमीटर की दूरी पर फ्लैश फ्लड इन दिनों परेशानी का सबब बन चुके हैं, और ऐसे में वहां पर किस तरीके की चुनौती है तो वो हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाई कि क्या मौजूदा तस्वीरें वहां की हैं. अब लगातार हम पदुम से ले की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहां पर जिस तरीके से टेरेन बहुत खूबसूरत हो जाता है तो उसकी तस्वीर साफ कि किस तरीके से ऊंचे ऊंचे ये नुकीले पहाड़ जो हैं वो हर किसी का मन मोह लेंगे. लेकिन इन्हीं पहाड़ों के ठीक नीचे से होते हुए एक नए रूट का निर्माण कार्य किया जा रहा है, और हालांकि 20 साल के बाद जो है नीमू पदुम दारचा सड़क जो ये सामने आप देख पा रहे हैं ये कनेक्ट हो पाई है. हालांकि इस सड़क पर सफर करना फिलहाल अभी काफी खतरनाक है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं लगातार मल्टीपल लोकेशंस पर ब्लास्टिंग की जा रही है, रोड की वाइडनिंग का काम किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में सही तरीके से और सुरक्षित तरीके से जो है ले से यहां तक पहुंचा जा सके या यहां से बाहर जो है वो जाया जा सके. हालांकि ये काफी चुनौतीपूर्ण इलाका है. इन दिनों दिखाई बेशक खूबसूरत दे रहा है ये इलाका, लेकिन सर्दियों के दौरान यहां पर -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है, तो यहां पर वर्किंग विंडो जो है वो काफी कम रहती है. और ऐसे में एक और नई अल्टरनेट सड़क जो है वो इस चिलिंग से लेकर ले तक है. हालांकि इसकी दूरी काफी ज्यादा है, 140 से 150 किलोमीटर के करीब जो है यहां से डिस्टेंस रहता है. लेकिन अगर इस चिलिंग से निराग और नीमू की दूरी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है ये काफी शॉर्टेस्ट रूट बन जाता है और ले पहुंचना काफी आसान रहता है. तो ऐसे में इसी सड़क
की महत्वता को दिखाने के लिए हमारी टीम जो है वो लगातार इस चुनौतीपूर्ण सफर पर निकली है। कहीं ना कहीं झांसकर के 20,000 से ज्यादा की आबादी को ये जिंदगी का रास्ता देने वाली है, तो वहीं सामरिक दृष्टि से LAC तक जो है ये सड़क सेना को मजबूती देगी, देश की सरहदों को मजबूती देगी। तो ऐसे में फिलहाल अगर आप इस वाले सेक्शन पर सफर करना चाहते हैं तो फिलहाल आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि ये सड़क दोनों तरफ से कनेक्ट जरूर हो गई है, लेकिन इस सड़क पर अभी फिलहाल इसको बेहतर करने का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो आपको इस दूसरी सड़क पर भी क्या मौजूदा स्थिति है ये दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये सड़क जो है वो काफी दूरी यहां पर तय करनी पड़ती है ले पहुंचने के लिए, लेकिन निराक से जो है वो आसानी से पहुंचा जा सकता है। हालांकि इसमें लगभग 15 से 20 महीने अभी लगने वाले हैं ताकि ले पहुंचना जो है वो सुरक्षित तरीके से हो पाए। चलिए देखते हैं आगे किस तरीके से चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही हैं, वहां की तस्वीरें और जानकारी आपको दे देते हैं। पदुम से निराक वाले सेक्शन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युद्ध स्तर पर इस सड़क को बेहतर करने का काम किया जा रहा है। हालांकि जब भी इस सड़क से आप गुजरें तो आपको इस तरीके के चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा काफी तेज चलती है और ऐसे में जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि तेज हवा के साथ जो ये धूल का गुब्बार उठ रहा है, तो ऐसे में समझ पाना मुश्किल है कि सड़क जो है वो सही तरीके पे कहाँ है और खाई किस तरफ से है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चुनौती जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। जब भी आप यहाँ से होकर गुजरें तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि सुरक्षित तरीके से इस पूरे ही इलाके से क्रॉस करना बेहद जरूरी है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ झांसकर नदी। छोटी सी गलती जो है आपके मौत का कारण बन सकती है। ये खूबसूरत वादियां लद्दाख की हैं और ले पहुंचने के बाद इस वक्त इन दिनों कुछ इसी तरीके का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है और यूटी लद्दाख के तमाम क्षेत्रों में कुछ इसी तरीके से खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ लेने के लिए लाखों में सैलानी साल भर यहाँ पर चाहे सड़क के रास्ते हो या हवाई सफ़र करने के बाद पहुँचते हैं। और ऐसे में इन दिनों सड़क के रास्तों से सफ़र कर यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिनमें 4x4 व्हीकल्स हों या बाइक राइडर्स हों। ये तमाम यहाँ की सड़कें जो रोमांचकारी सफ़र का अनुभव देती हैं, इन तमाम बातों का लुत्फ लेने के लिए बड़ी तादाद में सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में फ़िलहाल इस वक्त नई सड़क नीमू पदुम दारचा में रोमांच का सफ़र लेकर हमारी टीम भी यहाँ पर पहुँची और इस दौरान जिस तरीके से चाहे फ्लैश फ्लड हों या तंग सड़कें हों, इन तमाम इलाकों से होते हुए हमारी टीम ले पहुंची है। और ऐसे में किस तरीके से ये टेरेन इन दिनों बेहद खूबसूरत तरीके से हर किसी को आकर्षित कर रहा है, तो यही दिखाने की कोशिश हमारी टीम ने लगभग 12 घंटे से ज़्यादा के सफ़र को तय कर किया है। और ऐसे में फ़िलहाल मनाली ले नेशनल हाईवे की अगर मैं बात करूं तो जो बारालाचा पास से होते हुए आता है नेशनल हाईवे 3, इस हाईवे की कुल दूरी 430 किलोमीटर की है और इस हाईवे में 4 सबसे ऊंचे हाईएस्ट पासेस आते हैं जिनकी ऊंचाई 17,000 फीट से भी ज़्यादा की होती है। तो ऐसे में इस हाईवे पर फिलहाल इस वक्त यातायात पूरी तरीके से सुचारू है, लेकिन एक नई सड़क के बन जाने के बाद अब इस ले तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। हालांकि फिलहाल पदुम से नीमू तक की सड़क पर सड़क चौड़ा करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और किस तरीके से फिलहाल इसकी स्थिति है, तो ऐसे में यही समझा जा सकता है कि अगले 15 से 20 महीने इस सड़क को और बेहतर करने में लग जाएंगे, जिसके बाद इस नए रूट से आसान तरीके से और कम ऊंचाई पर से जो है यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। संदीप सिंह, जी मीडिया, लद्दाख।